तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस बानसूर। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम करने करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट 40 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स जो हमारे रहने वाले हैं आज की क्लास में, उनको देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट जो क्लासेस हैं हमने वोकैबुलरी में काफ़ी सारे सेक्शंस पूरे कर लिए हैं। जैसे कि हमने क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने कंप्लीट हो गए हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। इस प्रकार ये क्लासेस हम रेगुलर करते हुए आज की जो क्लास है हमारी एंटोनियम्स की है, क्योंकि इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है हमारी एंटोनियम्स की। चलो दोस्तों, तो फिर बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज की क्लास का दोस्तों आपको सबसे पहला वर्ड दिख रहा होगा। जैसे कि मैं कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा यहाँ पे, उन सभी के आपको यहाँ एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? एब्सेंट। एब्सेंट क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थित होता है, यानी अनअवेलेबल। अनुपस्थित क्या होता है हमारा? एब्सेंट होता है। तो अब जब इसको एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका क्या ऑपोजिट होना चाहिए? क्या ऑपोजिट? ठीक। अब देखते हैं प्रेजेंट। उपस्थित हो गया यानी एब्सेंट का ऑपोजिट हो गया प्रेजेंट हो गया हमारा। इसका जो एंटोनिम है और अवेलेबल ये भी उपलब्ध है, और हेयर यानी यहाँ। ठीक, ये सभी क्या है? एंटोनिम है किसके? एब्सेंट की। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्ट होता है, एकदम एग्जैक्ट। एक्यूरेट यानी सही होता है या राइट होता है या एग्जैक्ट। ठीक। तो अब जब एग्जैक्ट हो गया तो इसका अपोजिट क्या होगा? वो देखते हैं हम। इनएक्यूरेट यानी असटीक, यानी सटीक नहीं होगा। एक्यूरेट तो एकदम एग्जैक्ट सटीक होगा, लेकिन इसका जो अपोजिट है यानी एंटोनिम है वो कौन सा होगा? इनएक्यूरेट, सटीक। फिर आता है इनकरेक्ट यानी गलत, इसका है गलत हो जाएगा। फिर आ जाए इम्प्रीसाइज यानी अशुद्ध, यानी प्रीसाइज तो एकदम शुद्ध होगा, एक्यूरेट होगा, लेकिन इम्प्रीसाइज अनएक्यूरेट हो गया, इनएक्यूरेट होगा दोस्तों, इनकरेक्ट। ठीक, तो ये सभी क्या है? इसके एंटोनिम्स है किसके? एक्यूरेट के। कौन कौन से आपको ध्यान रखना है? इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट और इम्प्रीसाइज। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है एडुकेट। एडुकेट होता है दोस्तों पर्याप्त यानी सफिशियंट। क्या होता है? सफिशियंट। सफिशियंट होता है एडिक्वेट। अब देखते हैं इसका जो एंटोनिम इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त, सफिशियंट। और इनसफिशियंट देख लो, अपर्याप्त हो गया। और लैकिंग यानी कमी, किसी चीज़ की कमी होना यानी लैकिंग होना। ठीक। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपना अलाउ। अलाउ होता है दोस्तों परमिट करना किसी को। अलाउ क्या होता है? परमिट करना। जैसे किसी को परमिशन देना क्या होता है? अलाउ होता है। लेकिन इसका जब एंटोनिम बात करेंगे वो क्या होता है? हमारा पहला वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है? मना करना, यानी अलाउ का ऑपोजिट क्या हो गया? फॉरबिड हो गया। फिर आता है डिसअलाउ यानी अनुमति न देना। क्या? अनुमति न देना। डिसअलाउ करना क्या होता है हमारा एंटोनिम किसका? अलाउ का। इसी प्रकार प्रिवेंट। प्रिवेंट होता है रोकना, किसी चीज़ से बचाव करना। यानी एक तो अलाउ तो हम परमिशन परमिशन दे रहे हैं किसी को, लेकिन प्रिवेंट कर लिया यानी उसको रोक लिया, तो इसका क्या एंटोनिम हो गया? किसका? अलाउ का प्रिवेंट। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है दोस्तों? एकदम एक्टिव बंदा होता है। क्या? एक्टिव। जिसका कोई एम्बिशन हो, यानी एम्बिशियस यानी एक्टिव बंदा होगा, एकदम एनर्जेटिक। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम पहला वर्ड क्या है दोस्तों? लेजी यानी आलसी होगा। क्या? आलसी बंदा होगा। फिर होता है अनमोटिवेटेड यानी मोटिवेट नहीं होगा, अप्रेरित बंदा होगा। और आइडल यानी निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी लेजी होगा। कौन सा? आइडल। ये सभी क्या है? इसके एंटोनिम्स है किसके? एम्बिशियस के। अब नेक्स्ट जो वर्ड अपना वो है एनिसिलेरी। क्या? एनिसिलेरी। देखो एनिसिलेरी क्या होता है दोस्तों? एनिसिलेरी होता है हमारा, जैसे कि कोई चीज़ें मुख्य नहीं है। क्या? मुख्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एंसिलरी बोलते हैं, यानी अनइम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, जैसे ये क्या होता है हमारा? अनइम्पोर्टेंट। ठीक है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे वो क्या होता है हमारा? प्राइमरी यानी मुख्य हो जाएगा। ये क्या? मुख्य हो जाएगा। क्योंकि एंटोनिम बात करें में अपोजिट देखना है। फिर आता है मेन, ये मुख्य हो जाएगा हमारा। प्रिंसिपल यानी प्रधान। ये सभी क्या है? इसके एंटोनिम है किसके? एंसिलरी की। ठीक। फिर आता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट होता है दोस्तों अंदाजा लगाना। क्या? अबाउट। यहाँ पे यार 100% कुछ भी नहीं, अप्रोक्स यानी को अपन ना बोलते हैं अबाउट या अप्रोक्स, यानी लगभग इतना होता है, यानी अंदाजा लगाना। जब अंदाजा लगाएंगे तो इसका जो एंटोनिम है वो एकदम एग्जैक्ट होगा, यानी पूरा 100% होगा। तो बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की, वो क्या होता है देखते पहले। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट यानी सटीक, एकदम सटीक। ये तो अप्रोक्सीमेट तो क्या अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट यानी सटीक है, प्रीसाइज एकदम शुद्ध है, और एक्यूरेट यानी करेक्ट है। एक्यूरेट यानी सही है एकदम। तो इसके जो एंटोनिम्स है कौन कौन से? एग्जैक्ट, प्रिसाइज, एक्यूरेट। किसके? अप्रोक्सीमेट की। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो है दोस्तों अराइव। अराइव क्या होता है दोस्तों? अराइव आ रहा है पहुंचना। अराइव क्या होता है? पहुंचना। कहीं किसी जगह जगह कोई बंदा आ चुका है यानी पहुंच चुका है, उसको क्या बोलते हैं? अराइव कहते हैं। ही हैज अराइव्ड हियर, यानी वो वहां पहुंच चुका है। अब इसके जब एंटोनिम्स की बात करेंगे, यानी लीव यानी छोड़ना।
क्योंकि अराइव तो पहुंचना होता है, लिव यानी छोड़ना होता है, डिपार्ट यानी प्रस्थान करना, यानी कोई बंदा यहाँ से निकल चुका है, यानी ये ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। नहीं देखते आप जैसे कभी ट्रेन को सुनते हो, ट्रेन है डिपार्टेड, यानी ट्रेन यहाँ से प्रस्थान कर चुकी। एग्जिट होता है बाहर दोस्तों, एग्जिट क्या होता है, बाहर हो निकलना। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्वर्ड, वो एक्वर्ड क्या होता है दोस्तों, एकदम बेकार सा होता है एक्वर्ड, यानी भद्दा होता है, यानी इलॉजिकल सा होता है कुछ। जब इलॉजिकल होगा यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है, क्या नेगेटिव वर्ड है, इलॉजिकल सा वर्ड है एक्वर्ड, यानी अजीब तरीका। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, इसका जो पहला वर्ड है वो एंटोनिम क्या है हमारा, ग्रेसफुल यानी सुंदर होगा। एक्वर्ड तो अजीब होता है लेकिन ग्रेसफुल क्या, सुंदर होगा। स्मूथ यानी सहज होगा। कंफर्टेबल फील करने लायक यानी स्मूथ होगा यानी सहज होगा। फिर होता है एलिगेंट, एलिगेंट होता है शानदार या आकर्षक, ठीक। एलिगेंट भी होता है हमारा शानदार या आकर्षक। तो ये सभी क्या है, एंटोनिम्स है किसके, वर्ड के। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होता है दोस्तों लाभदायक। क्या बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक होता है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, कौन कौन सा, हार्मफुल हो यानी हानिकारक हो गया, डैमेजिंग होना है डैमेज करेगा नहीं यानी नुकसानदायक होगा, और इंजुरियस यानी हानिकारक होगा। ये सभी क्या है इसके एंटोनिम्स हैं किसके, बेनिफिशियल के। क्लियर। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो दोस्तों ब्रीफ। ब्रीफ होता है यानी संक्षेप में, क्या संक्षेप में, ब्रीफ होता है संक्षेप में, प्रीसाइज में, ठीक। क्या प्रीसाइज, संक्षेप में। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे ब्रीफ की, तो इसका एंटोनिम कौन सा है, लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्ग यानी लंबा। एग्जैक्ट क्या, एक्सटेंडेड यानी विस्तारित, यानी बड़े यहाँ से एक्सटेंड किया हुआ यानी विस्तार रूप में क्या होता है हमारा, एक्सटेंडेड क्या, लॉन्ग यानी लंबा और एक्सटेंडेड, ठीक है। फिर है हमारा लेंथी। लेंथी क्या होता है, दीर्घ यानी लंबा, लेंथी भी क्या होगा हमारा लंबा। ये सभी क्या एंटोनिम से किसके, ब्रीफ के। फिर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना सर्टेन। सर्टेन क्या होता है, निश्चित होता है कुछ भी चीज़, यानी सर्टेन होना यानी निश्चित होना, यानी निश्चितता होती है सर्टेन में। लेकिन हमें क्या एंटोनिम्स की बात करनी है, इसका पहला जो वर्ड है कौन सा, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, कुछ भी है अनिश्चित है, यानी अनसर्टेन है कोई भी घटना कब घटित हो जाए, ठीक। फिर है डाउटफुल। डाउटफुल होता है संदिग्ध, संदिग्ध यानी जिस पे डाउट हो गया, यानी अनसर्टेन है तभी तो डाउट होगा उस पर, इस वजह से क्या डाउटफुल भी क्या हमारा क्या एंटोनिम है किसका, सर्टेन का। फिर है अनश्योर, यानी श्योर ही नहीं है हम उस चीज़ के बारे में, अभी अस्वस्थ हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अनश्योर बोलते हैं। इस वजह से क्या ये सभी क्या है हमारे एंटोनिम्स है किसके, सर्टेन के। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है कंबाइन। कंबाइन क्या होता है दोस्तों, मिलाना, किसी दो चीज़ों को यानी मिलाना, दो चीज़ों को फॉर्मेशन करना, 1+1 2, ये क्या होता है 2, यानी कंबाइन करना क्या होता है, किसी चीज़ को, दो चीज़ों को मिलाना। और जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे यानी वो सेपरेट करेगा यानी अलग करेगा किस चीज़ को, क्योंकि कंबाइन तो मिलाना होता है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे पहला वर्ड देखो आप, सेपरेट यानी अलग करना, यानी एक चीज़ को जो एक चीज़ है उसमें से आधी आधी क्या अलग कर दी इसने, तो ठीक है। तो ये क्या हो हमारा सेपरेट यानी अलग करना। फिर आता है डिवाइड यानी विभाजित करना, यानी कोई दो चीज़ उसमें डिवाइड कर दिया एक एक में, तो डिवाइड किया सेपरेशन दिखा दिया उसने, तो इस वजह से ये क्या है एंटोनिम है किसका, कंबाइन का। फिर है डिटैच, डिटैच भी क्या होता है अलग करना, ठीक। ये सभी क्या है एंटोनिम्स है हमारे किसके, कंबाइन वर्ड के। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है कॉमन। कॉमन क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सा होता है, क्या नॉर्मल, जो इजीली अवेलेबल हो कहीं पे भी यानी कॉमन, ठीक है। तो अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं कॉमन की। पहला वर्ड हमारा रेयर यानी दुर्लभ, जो इजीली नहीं मिले, यानी देखो मैंने बताया था कॉमन इजीली ही अवेलेबल कहीं भी हो, लेकिन रेयर यानी दुर्लभ, ठीक है। फिर है अनयूजुअल, असामान्य। यूजुअल तो कॉमन होगा लेकिन असामान्य यानी अनयूजुअल जो एकदम असामान्य है वो क्या होता है, अनयूजुअल होता है। एक्सेप्शनल, विशेष। एक्सेप्शनल बहुत ही कम मिलेंगे आपको, और कॉमन लोग तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, इस वजह से क्या एक्सेप्शनल किसका एंटोनिम है, कॉमन का है, ठीक। ये क्या है हमारे एंटोनिम्स है किसके, कॉमन की। कौन कौन से, रेयर, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल, विशेष, ठीक। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है दोस्तों, पूर्ण होता है, 100% होता है। कंप्लीट क्या होता है, 100% होता है कोई भी काम, ठीक। अब जब 100% होगा लेकिन इसका जो अपोजिट है वो तो 100% नहीं होगा यानी कम होगा, तो वो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है हमारे, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण, यानी वो 100% नहीं है काम, यानी इनकम्प्लीट है अभी। फिर आता है पार्शियल यानी 50-50 मान लो आप, जैसे कोई काम आधा पूरा आधा नहीं हुआ यानी पार्शियली कंप्लीट हुआ है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना अनफिनिश्ड, यानी काम अभी फिनिश्ड नहीं हुआ यानी अधूरा है, यानी वो 100% फिनिश नहीं हुआ। इस वजह से ये सभी क्या एंटोनिम्स हैं किसके, कंप्लीट के। कौन कौन से हमारे, इनकम्प्लीट, पार्शियल और अनफिनिश्ड यानी अधूरा, क्लियर। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, टू बिल्ड, क्या, टू बिल्ड यानी कोई चीज़ बनाना। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। अब जो इसके एंटोनिम्स की बात आ गई, तो एंटोनिम्स में जो पहला वर्ड अपना वो क्या कौन सा है दोस्तों, डेमोलिश। डेमोलिश क्या होता है दोस्तों, ध्वस्त करना, यानी किसी चीज़ को तोड़ दिया, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बना रखी है उसको तोड़ दिया यानी डेमोलिश कर दिया, तो क्या एंटोनिम है किसका, कंस्ट्रक्ट का। फिर है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय भी हमारा क्या, नष्ट करना होता है किसी चीज़ को, यानी डेस्ट्रॉय कर दिया। फिर आता है रीन यानी बर्बाद करना,
ठीक, ये सभी किस क्या है, एंटोनिम्स है किसके, कंस्ट्रक्टिंग। कौन कौन से, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और रुइन। रुइन करना, बर्बाद करना। क्लियर। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है कन्विंस। कन्विंस होता है किसी को मनाना, यानी ठीक, कन्विंस है ना, किसी को मना लेना, कन्विंस्ड हो गया हो, यानी सेटिस्फाइड हो गया हो, ठीक, यानी जिसको क्या, सेटिस्फाई हो गया हो। सेटिस्फाई हो गया यानी कन्विंस हो गया। अब जब इसके एंटोनिम्स की बात करें, कौन सा है, डाउट, यानी संदेह करना, यानी वो संदेह कब करेगा, जब आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा बंदा, तभी तो संदेह करेगा, यानी डाउट हमारा क्या एंटोनिम है किसका, कन्विंस का। फिर है डिसबिलीव, यानी विश्वास थोड़ी करेगा वो, जो बंदा कन्विंस्ड हो गया है वो विश्वास ऐसा थोड़ी है कि विश्वास नहीं करेगा, वो कन्विंस्ड है तो विश्वास करेगा, लेकिन इसका जो डिसबिलीव है वो क्या एंटोनिम है किसका, कन्विंस का। फिर आता है क्वेश्चन, सवाल करेगा, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हुआ अभी, इस वजह से क्या क्वेश्चन करेगा। तो ये सभी क्या है, एंटोनिम्स है किसके, कन्विंस के। कौन कौन से, डाउट, डिसबिलीव और क्वेश्चन करना, ठीक, क्लियर। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है करेक्ट। करेक्ट क्या होता है, सही होता है एकदम, क्या, राइट। करेक्ट क्या होता है, राइट होता है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करें, कौन कौन सा, इनकरेक्ट यानी गलत होता है हमारा, रॉन्ग यानी गलत होता है, और फॉल्ट यानी त्रुटिपूर्ण, जिसमें क्या फॉल्ट यानी गलती हो, यानी फॉल्ट पाई जाए, वो क्या होता है, फॉल्टी होता है, ठीक, क्लियर। ये सभी क्या है, एंटोनिम्स है किसके, करेक्ट के। कौन कौन से, फॉल्टी, रॉन्ग और इनकरेक्ट। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है डिक्रीज। डिक्रीज होता है कम करना। डिक्रीज क्या होता है, कम करना किसी चीज़ को। जब कम करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे, जब इसके टर्म्स की बात आई है वो इंक्रीज करेगा किस चीज़ को, देखते हैं। देखो पहला ही वर्ड है कि अपना इंक्रीज यानी बढ़ाना, राइज यानी उठना। जैसे कोई चीज़ यहाँ थी उसका लेवल अब यहाँ हो गया, यानी राइज कर रहा है, वो भी क्या एंटोनिम है किसका, डिक्रीज का, यानी राइज यानी उठना हो गया, ग्रो यानी बढ़ना। ये सभी क्या एंटोनिम्स है किसके, डिक्रीज की। इंक्रीज यानी बढ़ना, राइज यानी उठना, ग्रो यानी बढ़ना, क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेफिनाइट। डेफिनेट क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है निश्चित होती है, फिक्स, क्या, फिक्स। कोई भी चीज़ क्या फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होगी। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, पहला वर्ड कौन सा अपना, इनडेफिनेट, यानी अनिश्चित होगी, यानी फिक्स्ड नहीं होगी। फिर आता है वैग्यू यानी अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर, क्या, अनक्लियर। देखो वैग्यू यानी स्पष्ट हो रहा है, क्लियर। देखो ये नेक्स्ट वर्ड मिल गया ना आपको, अनक्लियर, ठीक, स्पष्ट। यानी ये सभी क्या एंटोनिम्स हैं किसके, डेफिनेट के। कौन कौन से, इनडेफिनेट, वैग्यू और अनक्लियर, क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो कौन सा है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है दोस्तों बिल्कुल जानबूझकर, क्या, जानबूझकर, ठीक है। डेलिब्रेट क्या होता है, जानबूझकर। अब जानबूझकर कोई चीज़ करेगा देन डेलिब्रेट करेगा, यानी डेलिब्रेटली करेगा, यानी इच्छा से करेगा। अब जिसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, एक्सीडेंटल है, आकस्मिक, यानी एक्सीडेंटल हो गया, सडनली, कुछ पता नहीं था, बिना सोचे समझे, यानी एक्सीडेंटल घटित हो गया, ठीक है, एंटोनिम है इसका। फिर अनप्लान्ड, यानी प्लान तरीके से होता तो डेलिब्रेट होता, लेकिन अनप्लान्ड है यानी एक्सीडेंटल है, तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, यानी अनियोजित हो गया, ठीक। फिर रैंडम यानी तुरंत, कभी भी, आंशिक, ठीक। ये सभी क्या है, एंटोनिम्स हैं किस किस के, डेलिब्रेट की। कौन कौन से है अपने, एक्सीडेंटल है, याद रखना है आपको, अनप्लान्ड है और रैंडम है, ठीक। तो जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है डिमांड। डिमांड क्या होता है, किसी चीज़ की इच्छा करना। डिमांड क्या होता है, किसी चीज़ की यानी इच्छा करना। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हमारे, सप्लाई यानी आपूर्ति, ठीक, सप्लाई होना। फिर आता है प्रोवाइड यानी प्रदान कराना, और ऑफर यानी प्रस्ताव देना। ये सभी क्या है, एंटोनिम्स हैं किसके, डिमांड के। कौन कौन से, सप्लाई, प्रोवाइड और ऑफर, क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड डिपेंड। डिपेंड क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ पर निर्भर होता है, ठीक, किस चीज़ पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, ठीक। डिपेंड का जब एंटोनिम बात करेंगे, पहला जो क्या आता है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। डिपेंड होता है स्वतंत्र होना, लेकिन इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न होना, ठीक है, स्वतंत्र न होना, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड रहना किसी चीज़ पर, ठीक। फिर आता है रिले। रिले नोट यानी निर्भर न होना किसी चीज़ पर, रिले नोट होना, निर्भर निर्भर क्या, निर्भर न होना किसी चीज़ पर, रिले नोट। फिर आता है डिटेच यानी अलग होना, ठीक। ये सभी के एंटोनिम्स है किसके, डिपेंड के, इंडिपेंड और रिले नोट और डिटेच यानी अलग होना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या होता है दोस्तों, घरेलू होता है, डोमेस्टिक घरेलू होता है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, यानी फॉरेन यानी विदेशी हो गया, यानी अपोजिट हो गया। एक्सटर्नल यानी बाहरी हो गया, डोमेस्टिक घरेलू होता है यानी इंटरनल होता है, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। ये सभी क्या है, एंटोनिम्स है किसके, डोमेस्टिक के। कौन कौन से, फॉरेन, एक्सटर्नल और इंटरनेशनल, ठीक, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना एफिशिएंट। एफिशिएंट होता है दोस्तों एकदम परिपक्व होता है, क्या परिपक्व होता है, एफिशिएंट यानी करने लायक, कैपेबल होता है एकदम।
एफिशिएंट बंदा यानी कैपेबल बंदा है, ठीक। एफिशिएंट है लेकिन उसका जो एंटोनिम की बात करेंगे इनएफिशिएंट यानी अप्रभावी, उसका कोई प्रभाव नहीं है। इनएफिशिएंट है और इनकम्पिटेंट यानी वो कम्पीट नहीं कर सकते यानी इनएफिशिएंट है। फिर अनस्किल्ड यानी उसके पास कोई स्किल नहीं है, अकुशल है। ये सभी क्या एंटोनिम्स हैं किसके? एफिशिएंट बंदे के। यानी इनएफिशिएंट क्या होता है हमारा? अप्रभावी बंदा होता है, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है दोस्तों एनकरेज। एनकरेज क्या होता है दोस्तों? किसी को उत्साह बढ़ाना, उत्साह इंक्रीज करना या बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज होता है हमारा, ठीक है, इंक्रीज करना यानी उत्साहित करना किसी चीज़ को। इसके तो पहला जो एंटोनिम है वो कौन सा? डिस्करेज यानी हताश करना, डिटर यानी हतोत्साहित करना, यानी इसको डिटर यानी निराश कर दिया किसी चीज़ को, और प्रिवेंट यानी रोकना, ठीक है। ये सभी क्या है? एंटोनिम्स है किसके? एनकरेज के। कौन कौन से? डिस्करेज, डिटर और प्रिवेंट, रोकना। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो अपना एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है दोस्तों? जरूरी चीज़ें, या जरूरी यानी इंपॉर्टेंट, यानी ये जो क्या काम में आती हो, यानी एसेंशियल हो, यूजफुल चीज़ें हो, तो ठीक है, जरूरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब एसेंशियल का जो पहला एंटोनिम है वो कौन सा है? अननेसेसरी यानी अनावश्यक, कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है यानी एसेंशियल नहीं है, ठीक। फिर आता है ऑप्शनल, विकल्प, वैकल्पिक, ठीक है। ऑप्शनल क्या होता है? वैकल्पिक, ठीक। फिर आता है नॉन एसेंशियल, गैर आवश्यक वस्तुएं। ये सभी के एंटोनिम्स में किसके? एसेंशियल के। कौन कौन से? अननेसेसरी, ऑप्शनल और नॉन एसेंशियल। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड, एक्सपेंड क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना किसी चीज़ को, यहाँ से लेके यहाँ, यानी एक्सपेंड किया यानी बढ़ाना। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे वो क्या होता है? रिड्यूस यानी ये इसको वापस यहाँ से क्या कम कर देगा, वापस क्या कम कर देगा इसको, तीन रिड्यूस कर दिया यानी इसका एंटोनिम हो गया कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना किसी चीज़ को, इकट्ठा करना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। फिर आता है श्रिंक यानी छोटा होना, श्रिंक हो जाना, छोटा होना। ये सभी के एंटोनिम्स है किसके? एक्सपेंड के। कौन कौन से? रिड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपना फेमिलियर। फेमिलियर होता है दोस्तों एकदम नॉन, क्या नॉन होता है, जानकार होता है, क्या नान, जिससे कि हम परिचित हों। फेमिलियर क्या होता है? परिचित होना। लेकिन इसका जो एंटोनिम है वो कौन सा है? अनफेमिलियर यानी अपरिचित हो गया। फिर है अननोन, जिसको हम जानते नहीं, अज्ञात हो। फिर होता है स्ट्रेंज यानी विचित्र यानी अजीब। ये सभी के एंटोनिम से किसके? एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं सॉरी दोस्तों, फेमिलियर के। कौन कौन से? अनफेमिलियर, अननोन और स्ट्रेंज, ठीक। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है दोस्तों? घूम जाए, फिर जाए, मुड़ जाए, यानी बिल्कुल ड्यूरेबल चीज़, फ्लेक्सिबल। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे वो एकदम कठोर होगा यानी कि स्मूथ नहीं होगा। फ्लेक्सिबल क्या स्मूथ होता है हमारा, रिजिड यानी कठोर होता है एकदम, स्टिफ यानी सख्त होता है एकदम, और इनफ्लेक्सिबल यानी अकड़ा हुआ यानी जो घूमे नहीं या मुड़े नहीं, इन फ्लेक्सिबल। सभी क्या एंटोनिम्स है किसके? फ्लेक्सिबल के। कौन कौन से? रिजिड, स्टिफ और इनफ्लेक्सिबल, क्लियर। फिर जो अपना नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट होता है दोस्तों बार बार, क्या फ्रीक्वेंटली यानी फ्रीक्वेंट होता है। अब देखो पहला जो इसका एंटोनिम है वो कौन सा है दोस्तों? रेयर यानी दुर्लभ, यानी रेयरली ही हो, कोई दुर्लभता से कोई चीज़ हो यानी रेयर हो, बार बार ना हो, वो क्या होता है? रेयर, यानी इसका पहला एंटोनिम है। फिर आता है सेल्डम, कभी कभार। सेल्डम क्या होता है? कभी कभार होना कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्डम, यानी इसका एंटोनिम हो गया। फिर आता है इनफ्रीक्वेंट यानी कम बार, यानी बार बार ना हो कोई चीज़, इनफ्रीक्वेंट हो, वो क्या है? इसका एंटोनिम है किसके? फ्रीक्वेंट के। कौन कौन से? रेयर, सेल्डम और इनफ्रीक्वेंट, क्लियर। फिर है जेनरस। जेनरस क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों एकदम उदार व्यक्ति होता है, यानी सबकी मदद करता है, यानी परोपकार व्यक्ति, ठीक है, परोपकारी। जेनरस क्या होता है? परोपकारी बंदा, जेनरस है। अब जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वो सेल्फिश बंदा होगा। कैसा होगा? सेल्फिश यानी स्वार्थी होगा, स्टिंग यानी कंजूस होगा, परोपकारी नहीं होगा, मीन यानी कंजूस होगा। यानी ये इसके क्या एंटोनिम्स है किसके? जेनरस के। कौन कौन से? सेल्फिश, स्टिंगी और मीन यानी कंजूस, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है दोस्तों? ओरिजिनल होगा, क्या ओरिजिनल होगा, एकदम एकदम ओरिजिनल बंदा होगा, क्या जेन्युइन। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे वो क्या होगा हमारा? फेक यानी नकली होगा। देखो मैंने ओरिजिनल बताया था लेकिन फेक होगा इसका एंटोनिम। फॉल्स यानी झूठा होगा, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम होगा, यानी बनाया होगा, गढ़ा हुआ होगा। ये सभी क्या है किसके एंटोनिम से? किसके? जेन्युइन के। कौन कौन से? फेक, फॉल्स और आर्टिफिशियल, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है दोस्तों? दुश्मन होता है, क्या दुश्मनी। हॉस्टाइल क्या होता है? दुश्मनी, ठीक है। हॉस्टाइल क्या होता है? दुश्मनी होता है। लेकिन जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे फ्रेंडली यानी मित्रत्व, यानी दोस्ती के तरीके से रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। काइंड यानी दयालु रहेगा, दुश्मनी नहीं रहेगी। एमिएबल यानी मिलनसार रहेगा या सोशिएबल, ठीक है। ये सभी क्या है? एंटोनिम्स है किसकी? हॉस्टाइल की। कौन कौन से? फ्रेंडली, काइंड और एमिएबल,
मिलनसार और सोशिएबल। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना दोस्तों वो है इंक्लूड। क्या है दोस्तों? इंक्लूड। इंक्लूड यानी शामिल करना, किसी चीज को क्या शामिल करना। जब इसका पहला एंटोनिम बात करेंगे एक्सक्लूड यानी बहिष्कृत करना यानी बाहर निकालना, एक्सक्लूड कर देना किसी चीज को, ओमिट यानी छोड़ देना, ठीक है, ओमिट यानी छोड़ देना, रिमूव यानी हटाना। ये सभी क्या एंटोनिम्स है किसके? इंक्लूड के। कौन कौन से? एक्सक्लूड, ओमिट और रिमूव। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है अपना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी निर्भर न रहना, ठीक है, निर्भर न रहना किसी चीज पर, यानी इंडिपेंडेंट हो गए यानी अब निर्भर नहीं है किसी चीज पर। जब इसके पहले एंटोनिम की बात करेंगे वो क्या? डिपेंडेंट यानी निर्भर हो गए तो किसी चीज पर, ठीक है। डिपेंडेंट क्या हो गया? निर्भर। इसका क्या है? एंटोनिम होगा किसका? इंडिपेंडेंट का। फिर आता है रिलियंट। रिलियंट यानी आश्रित, किसी बंदे पर क्या निर्भर हो या आश्रित रहे उसको क्या बोलते हैं? रिलियंट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट बंदा है वो है सबोर्डिनेट। सबोर्डिनेट का अधीनस्थ यानी ऑर्डिनेट के सबोर्डिनेट होगा, यानी ये भी बंदा क्या डिपेंड रहेगा किस पे? ऑर्डिनेट पे, ठीक है। ये सभी क्या एंटोनिम्स है किसके? इंडिपेंडेंट के। कौन कौन से? डिपेंडेंट, रिलियंट और सबोर्डिनेट, ठीक, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो अपना इंटेंशनल है। इंटेंशनल यानी जानबूझकर कोई चीज करी गई हो, यानी इंटेंस के साथ करी गई है, यानी जानबूझकर कोई चीज करी गई यानी इंटेंस के साथ करी गई कोई चीज, क्या बोलते हैं? हम इंटेंशनल बोलते हैं। अब जिसके एंटेनिम्स की बात करेंगे वो क्या? एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक होगा, यानी ये बिना सोचे समझे एक्सीडेंट कभी कब कब घट जाए पता नहीं चलता ना अपने को, यानी एक्सीडेंटल केसेस का कोई मतलब फिक्स्ड आइडिया नहीं रहता कब क्या घटित हो जाए, यानी एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक है, यानी इसका क्या एंटोनिम है किसका? इंटेंशनल का, ठीक। फिर बात है अनप्लान्ड यानी प्लान तरीके से होता तो इंटेंशनल होता, लेकिन अपने को क्या इंटेंशनल नहीं रखना है, यानी इसका अपोजिट करना है इंटेंशनल का, वो क्या है? अनप्लान्ड हो गया या अनियोजित होगा, और रैंडम यानी तुरंत हो गया है, कभी भी हो सकता है रैंडम, ठीक है, रैंडमली घटित होना। ये सभी क्या है? एंटोनियम्स है किसके? इंटेंशनल के। कौन कौन से? एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड और रैंडम। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना वो है मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है दोस्तों अपना 100%। मैक्सिमम क्या होता है? अपना 100%, ठीक है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे पहला वर्ड है मिनिमम यानी न्यूनतम। मिनिमम यानी 0%, ठीक है, जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगा कोई चीज़, ठीक। लीस्ट यानी कम से कम, सबसे कम, जैसे कि मेरी लिमिट है यहाँ से 1 से 10 नंबर की लिमिट है, सबसे कम क्या होता है? 1 होता है, ये तो क्या मिनिमम है, और ये क्या, ये सॉरी मिनिमम है, और ये क्या मैक्सिमम, ठीक। लीस्ट यानी कम से कम तो एक ही आ सकता है, और लोएस्ट यानी एक ही आएगा, सबसे कम लोएस्ट। ये सभी क्या है? हमारे एंटोनिम है किसके? मैक्सिमम के। कौन कौन से? मिनिमम, लीस्ट और लोएस्ट। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है दोस्तों? आशावादी होता है, आशावादी, जिसको क्या पॉजिटिव क्या पॉजिटिव हो। ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा? आशावादी होगा, पॉजिटिव बंदा होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे वो क्या है हमारा? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, जिसको क्या नेगेटिव चीजें दिखती हो, यानी नेगेटिविटी ज्यादा, वो क्या होता है? निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक होगा। फिर आता है होपलेस। इस बंदे के अंदर होप नहीं होगी क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा आ गई, यानी होपलेस हो गया तो नेगेटिविटी आ गई, ये बंदा क्या होगा? निराश होगा। फिर आता है डाउटफुल, संदेह करेगा हर चीज पर, यानी पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है तो ये क्या संदेह करेगा। इस वजह से ये सभी क्या एंटोनिम्स है किसके? ऑप्टिमिस्टिक के, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वर्ड अपना दोस्तों वो कौन सा है? परमानेंट। परमानेंट क्या होता है? एकदम रेजिडेंट, यानी वो अब हिल नहीं सकता, बिल्कुल परमानेंट है। अब जिसके एंटीओनिम की बात करेंगे पहला वर्ड कौन सा अपना? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होता है? अस्थायी, यानी उसकी कोई परमानेंसी नहीं है, यानी टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। ये सभी क्या एंटोनिम है कि कौन कौन से? टेम्परेरी हो गया हमारा शॉर्ट टर्म है कुछ समय के लिए, परमानेंट तो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म हो गया अकाल्पिक, और ब्रीफ यानी संक्षिप्त। ये सभी क्या एंटोनिम्स है किसके? परमानेंट की। कौन कौन से? टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म और ब्रीफ, क्लियर। थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, जो कि हमारी ग्रामर की रहेगी। किसकी? ग्रामर की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों। ग्रामर की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, और आप सभी को इस चैनल पे क्या बने रहना, और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसे आने वाले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।